बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश और आबाद होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में सब लोग पुरसुकून लाइफ गुजार रहे होंगे। तो जी जैसे ही इस सीज़न में जो है सब्जियां बहुत ही ज़्यादा सस्ती हो चुकी हैं, तो इसको क्यों ना हम फ़ायदा उठा लें इन चीज़ों से। इस मंथ में जो है वो टमाटर और मटर और ये सारी सब्जियां जो होती हैं बहुत ज़्यादा सस्ती मिलती हैं। तो आगे रमज़ान आने वाला है, तो उसके लिए हम टमाटर और मटर कैसे सेव कर सकते हैं, तो इस वीडियो में आपको प्रॉपर गाइड करने वाली हूँ और स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा और तसल्ली से समझिएगा कि आपको बहुत सारा इसमें फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि मैंने ख़ुद ये चीज़ें अपने जो है घर में सेव करके रखी हैं। तो आपके लिए भी क्यों ना ये वीडियो बनाई जाए। जैसे ही रमज़ान का महीना बबरकत महीना स्टार्ट होता है, तो महंगाई रूज पर जाकर पहुँचती है। तो हमें भी इस चीज़ों का ख्याल करना चाहिए कि छोटी छोटी चीज़ों से हमें थोड़ी बहुत बचत करनी चाहिए कि अभी इस सीज़न में जो टमाटर और मटर फंसते हैं तो वो उस सीज़न में नहीं मिलने वाले। तो इस हिसाब से मैं आपको जी हमें करना ऐसा है कि आधा आधा पीस करके टमाटर को जो है मैंने 5 किलो जो है टमाटर लिए थे, तो उनको 2 अलग अलग कढ़ाई में मैंने ऐड कर दिया। फिर क्या किया कि मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा नमक और थोड़ा आधा गिलास पानी मतलब कि ऐड करके इसको ढक्कन दे दिया हल्की आंच पे। और साथ ही साथ मैं मटर भी छीलती जा रही थी, अपनी बेटी को लगाया हुआ था इस काम पे कि बेटो आप ये काम कर लो। तो उसने मुझे बेटी ने बहुत सारे मटर जो है वो छील कर दिए थे, क्योंकि संडे का दिन था, संडे के दिन फ्री होते हैं बच्चे, तो उसको मैंने ये काम पर लगा दिया था। और जब ये मटर चले जाएंगे अगले मंथ में, मार्च में नहीं होंगे, नहीं मिलेंगे, तो ये हमें जो है अपने पास सेव करके रखना चाहिए, क्योंकि ये चाइनीज़ चावल में भी बहुत काम आते हैं, या फिर इसकी सब्जियां बनती है, इसकी चटनियाँ बनती है और बहुत कुछ बनता है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। साथ ही साथ मैं जो है वो टमाटर को ऐसे मतलब कि स्पून से हिलाती जा रही थी कि ऊपर नीचे कर रही थी इनको कि ये अच्छे से इनकी जो है स्किन उतर जाए। टमाटर को हमें हिलाना चाहिए, क्योंकि ये अगर नहीं हिलेंगे तो नीचे से ये लग जाएंगे और ये अच्छे से इनमें स्मेल भी हो जाएगी। तो साथ ही साथ में जो है वो फूल गोभी को भी सेव करने का आइडियाज़ आपको दूंगी। फूल गोभी को भी अच्छे से वॉश करके आपको धोकर अच्छे से इनको अलग अलग करके इस तरह से कटिंग करके आप सेव कर सकते हैं। इसको अच्छे से पहले से इसको पानी में डिप कर लें, हल्का सा नमक ऐड कर लें और थोड़ा सा सिरका ऐड करके इसको छोड़ दें, ताकि इसकी जो है वो अंदर से मिट्टी या कुछ भी जर्म्स वगैरह हो तो वो भी निकल जाए। तो इनको भी मैं आपको सेव करने का आइडियाज़ बताऊंगी, क्योंकि ये इसके पकौड़े बहुत अच्छे बनते हैं। तो इस हिसाब से ये मैं सेव करके रख रही हूँ। साथ ही साथ मैं टमाटर को भी हिलाती जा रही हूँ तब तक कि ये पक जाए अच्छे से। इसको इतना पकाना है कि इसकी स्किन अलग हो जाए और ये मेल्ट हो जाए अच्छे से टमाटर। तो जब हम इसको ब्लेंड करेंगे तो ये एक अच्छा सा जो है वो इसका टेक्सचर निकल आएगा। तो ये मेरा प्यारा सा, आप परेशान ना हो कि इसकी जो है स्किन या इसका छिलका अलग से नहीं हुआ, नहीं, इसका सारा का सारा हर चीज़ वो रिमूव हो जाएगी जो हमें नहीं चाहिए। ये है मेरा प्यारा सा चॉपर, इसमें मैं इसको चॉप करूँगी, मतलब कि इसको ब्लेंड करूँगी। इसमें अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, ये कीमा जो है इसमें बहुत अच्छा सा ब्लेंड हो जाता है। तो अब हम इस प्रोसीजर को चलेंगे कि अब इसको आप जूसर मशीन में भी कर सकती हैं, ब्लेंडर आपके पास जो भी हो वो आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसमें कर सकती हैं। मेरे पास ये चॉपर था, मेरे लिए बहुत ही अच्छा है ये। तो इसको जो है मैं हर चीज़ में यूज़ करती हूँ। इसमें ऑनियन हर चीज़ ऐसे चॉप हो जाती है मिनटों में। तो हम टमाटर को करेंगे पेस्ट, इसका बनाएंगे। तो ये देखें इसका जो है अच्छा सा टेक्सचर निकल आएगा। और जब ये अच्छा सा ब्लेंड हो जाए तो आप अलग करते जाएं इसको, जो है छन्नी में आप लगाकर, और अच्छे से ये देखें कितना गाढ़ा और अच्छा इसमें से निकल आया है। और कोई इसमें ऐसा भी नहीं लगा कि इसमें छिलके हैं, लेकिन छिलके अब आपको नज़र आने वाले हैं। इसमें जो है आपके पास जो भी छन्नी हो इस तरह की बारीक सी, तो उसमें आप इसको उतार के नीचे से कोई भी बर्तन रख दें और इसको अच्छे से स्पून से हिलाते जाएं, ताकि जो भी इसका टमाटर का पल्प है वो नीचे अलग से निकल जाए और छिलका और इसके बीज भी निकल आएंगे। आप देखिएगा अच्छे से ये स्मूथ एक मतलब कि टमाटर का पेस्ट बनता है। अभी टमाटर जो है वो बहुत सस्ते हैं, तो इनको सेव कर लीजिए। ये तरीका बहुत ही अच्छा और बेस्ट है, और आप दुआएं देंगी मुझे। अब जब आप ये यूज़ करेंगी तो मुझे दुआएं देंगी, क्योंकि मैंने ही आपको ऑथेंटिक चीज़ बताई है आपको। तो ये फुल वॉच करें ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको जो है वो सारा गाइडेंस मिले। अब आप ये देखें इसका छिलका और इसका जो है वो पल्प अलग हो चुका है और इसके बीज भी
भी अलग हो चुके हैं, इवन कि इसका बीज भी इसमें अंदर नहीं जा रहा। तो आपके पास जो भी छन्नी होगी इस टाइप की, तो उससे आप जो है वो छान सकते हैं, अच्छे से टमाटर को नीचे से मतलब कि अलग कर सकते हैं। अब ये देखें पूरी की पूरी मैंने जो है अलग कर दिए हैं। 5 किलो टमाटर मैंने किए थे, तो ये सारा का सारा इसका कचरा देखें जो है वो बीज और छिलका वो रिमूव हो चुका है। नो टेंशन के हमें ये इस तरह से इसकी छिलका कैसे रिमूव करना चाहिए, तो इस तरह से हो जाएगा। अब ये देखें मैंने छोटी छोटी ये शॉपर्स हैं जो मैंने मंगवाई थी, इस तरह से ही आपको मतलब कि सेव करना है, क्योंकि जब वो बॉल्स होते हैं छोटे छोटे तो वो बहुत ज़्यादा, जब आप मेरी बहनों इस तरह से सेव करेंगी टमाटर तो ये लॉन्ग टाइम तक चलता है। ये आपको रमज़ान में बहुत सारा काम आने वाला है। अपने हिसाब से आप सब्ज़ी के हिसाब से बना कर रखें छोटी छोटी, तो ये बहुत काम आने वाले हैं। जब ये फ्रीज़ हो जाते हैं तो पत्थर की तरह सख्त हो जाते हैं। जब आपको चाहिए होगी तो आप इसकी जो है थैली या शॉपर इसको रिमूव कर दें, तो अच्छे से ये आपको टमाटर पेस्ट मिल जाएगा। ये कैसी लगी आपको वीडियो टमाटर की मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि मैंने गोभी कैसे सेव की, तो उसको फूल गोभी को भी मैंने आपको दिखाया था कि धोकर मैंने रखी थी, तो उसको अलग से कपड़े पे ड्राई करके इसको सेव कर लिया जिपर बॉक्स। अब मटर की जो है मैंने रेसिपी आपको दिखाई नहीं, लेकिन मैं बता रही हूँ। मटर को भी हाफ बॉईल करें और उस पर थोड़ा सा चीनी का 2 चम्मच चीनी के और 1 चम्मच जो है नमक का ऐड करके उसको अच्छे सा बॉईल कर दें और हाफ बॉईल करें, इतना ना कि सारे मटर जो है वो गल जाएं। इस तरह से नहीं करना, हाफ बॉईल करना है इसको और इस तरह से फ्रीज़ करना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।